वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग आज देख रहे होंगे कि ये क्या मेरे सर के ऊपर जो है वो रंगीन लाइटें लगी हुई हैं। हाँ जी, तो जैसे कि सभी को पता है कि 12 रबी अव्वल का महीना शुरू हो चुका है, बल्कि अभी तो 2 दिन के बाद माशाल्लाह से 12 रबी अव्वल जो है वो आ जाएगी। तो ये देखिए मेरे बच्चों ने ना ये दीवार पे हमारे जो विंडो पे जो पर्दे लगे हुए हैं ना, तो कहीं जगह नहीं थी तो ना बच्चों ने ना ये डेकोरेट कर दिया लाइटिंग के साथ। और ये बताइएगा कि ये कैसे लग रही है। तो भाई सरकार की आमद है तो हम भी क्यों ना घर सजाएं अपना, है ना। तो चलें जी अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जल्दी से। तो भाई टॉपिक की तरफ तो क्या आना, और यार क्या मज़ेदार वाली ख़बरें आई हैं। पता है ख़बरें एक्चुअली जो है ना मेरे पास ये 2 दिन पहले ही आ चुकी थी, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल तो देखा ना। हाँ जी, जो जब थंबनेल देखा वो वाली न्यूज़ जो है ना 2 दिन पहले आ चुकी थी। पर क्या था कि ना कल थी 8 रबी अव्वल, और 8 रबी अव्वल को जो मेरे माशाल्लाह से शिया बहन भाई हैं ना, तो उन लोग का जुलूस निकलता है 8 रबी अव्वल को, सभी को पता होगा, है ना। तो हमारी तरफ क्या होता है कि नेट के सिग्नल और जो सिम के सिग्नल होते हैं ना वो सब जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। तो इस वजह से ना ये मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गई। आई एम सो सॉरी। वैसे कोई मसला नहीं, अगर मैं लेट हो गई तो क्या हुआ, मेरी बहन है ना एक आयशा इब्राहिम फैमिली ब्लॉग वाली, तो उन्होंने भी ये ख़बर दे दी है वैसे, ठीक है। बट जो है ना मैं भी ये ख़बर देना चाहूँगी एक अलग अंदाज के साथ। तो जी ख़बर तो ये थी कि 5 साल पुराना कांड जो है ना तो वो आया इनका सामने कि भाई ये क्या कर रही थी 5 साल पहले, दूसरों की एफआईआर कटवाते कटवाते और दूसरों के लिए कंप्लेन करवाते करवाते इनके तो अपने केस रीओपन होने जा रहे हैं, जो कि ये ड्रग्स के सिलसिले में जो है ना कुछ इनके साथ मसले मसाइल हुए थे। तो वही वाले जो है ना मसले मसाइल इनके फिर दोबारा से जो है वो सामने आ गए पब्लिक के और हमारी इंडियन पुलिस के, तो सबके सामने आ गए हैं। तो यकीनन कार्रवाई तो बनती है ना यार, कार्रवाई तो जो सज़ावार होगा और जिसने जुर्म किया है, इसे बोलते हैं कटेली। कटेली इसको बोलते हैं जुर्म करना, जो कि तूने किया, ठीक है। और जो तू बिला फालतू के लोगों को एफआईआर और केस करने की धमकियां दे रही है ना, तो वो गिदड़ भपकी बोलते हैं उसको, इसे बोलते हैं केस होना, जो कि तेरे ऊपर हुआ है और होने जा रहा है और तू गिरफ्तार होने वाली है, ठीक है। तो भाई ये होता है असल केस। और ये बोलती है कि क्या सब झूठ झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, झूठ हम नहीं बोल रहे हैं बेटा, अरे बेटा, अरे कट्टो बेटा, हम झूठ नहीं बोल रहे, झूठ बोल रही तेरी कुतिया, जो अजीब व गरीब से थंबनेल लगा लगा के जो है वो झूठ बोले जा रही है और लोगों को उसका झूठ बहुत पसंद आ रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर हमारा सच किसी को अगर पसंद नहीं आ रहा या हमारे सच बोलने से जो है लोगों की तकलीफ़ हो रही है ना, उनकी तशरीफ़ में तकलीफ़ हो रही है, तशरीफ़ हमारे यहाँ बोलते हैं, समझ जाए जी, सही है ना। तो लोगों की तशरीफ़ में तकलीफ़ हो रही है तो इसका इलाज हमारे पास नहीं है, क्योंकि सच जो है ना वो होता ही मिर्चीदार है, उससे लगती ही मिर्चियाँ हैं। तो जो कि लग रही हैं तो लगती हैं तो लगे, पर सच बोलना थोड़ी ना छोड़ेंगे। और भाई सच्चे व्यूज़ चाहिए, सच्चे सब्सक्राइबर चाहिए, झूठ बोल के ना व्यूज़ चाहिए ना सब्सक्राइबर चाहिए। ऐसे ही बोलने पर आते तो पता नहीं कितने गंदे संदे लोगों पर इल्ज़ाम लगा लगा के जो है अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ा सकते थे, पर ऐसा कुछ नहीं किया। तो अब ये कटेली के ऊपर जो भी बंदे आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं ना, तो इन्हीं के साथ ही ये सारे मामलात हुए हैं। और हाँ, और पता नहीं किस बंदे को अपना फैमिली फ्रेंड जो ये बोलती है ना, जिनकी टिकटॉक डाली, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट ये है कि ये फैमिली फ्रेंड के नारे लगाती है, जो कि 4 दिन के बाद देखिएगा कि ये उन्हीं को ही जो है ना वो गंदी गंदी गालियों से नवाजी होगी। जैसे कि ना
इसने IPS मन्नत के साथ किया था कि ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरी फ्रेंड है, और उसके बाद उस बेचारी को गंदी गंदी गालियाँ, जब वो सच्ची राह पर आ गई, जब उसको पता लग गया कि ना बाबा सच कौन है और झूठ कौन है ना, जब उसको पता लग गया तो वो सच की तरफ आ गई, तो इसको मिर्ची लगी और इसने जो है ना उसको गालियाँ देनी शुरू कर दी। और इसी तरीके से जो है ये हमारे रोमी भाई को और आरिफ भाई को भी दे दनादन गालियाँ दिए जा रही है ना। तो इसका काम है और ये है ही ऐसी, तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते ना। वो ये मारते हुए का हाथ रोक सकते हैं पर बोलते हुए की ज़बान नहीं रोक सकते। अब ये अगर गालियाँ देती है तो हम इसको सिर्फ समझा सकते हैं और बता सकते हैं कि गाली ना दे। इसके अलावा जो है ना हम कुछ और बात या कुछ और काम जो है ना वो इसके साथ नहीं कर सकते। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि इसका सच जो है ना वो पब्लिक के सामने ला सकते हैं। तो कटेली, मैं तो ये बोलूँगी कि यार तेरे देख इतना सब कुछ तेरा सामने आ रहा है तो बहुत अच्छा होगा कि तू खुद से बताए ना सबको कि तूने क्या किया था 5 साल पहले और तू क्या क्या कहाँ पर रह कर आई है और अब दोबारा से तेरे साथ क्या क्या होने वाला है वो तू खुद बता। और अगर तू खुद नहीं बताएगी ना तो कल की वीडियो में या परसों की वीडियो में वो काम भी इंशाअल्लाह ताला हम ही लोग करेंगे, यानी कि आयशा सिस भी करेंगी, मैं भी करूँगी, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग के पास अभी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि जितना बताया जाए, जितना बोला जाए कम। और क्या बोलती है कि मैं अगली वीडियो जो है अपनी बेटी के साथ बनाऊँगी, तो बहुत अच्छी बात है, बना अपनी बेटी के साथ। तेरी बेटी तो तेरे को माँ बोलने पर भी राज़ी नहीं होती और तेरे को माँ बोलने पर भी उसको जो है ना बच्ची को तो वो घिन आती है कि तू उसकी माँ है। उसको शर्म आती है बोलते वक्त कि तू उसकी माँ है, तू जैसी उसकी माँ है, ठीक है। और तू अपने आप में बड़ी बड़ी डींगे मार रही है कि दशहरे के बारे में नहीं मालूम। मैं एक मुस्लिम हूँ, हाँ, मुझे नहीं मालूम था दशहरे के बारे में, क्या दशहरा मीन्स क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैंने पूछा और मैंने पूछा यार दशहरा क्या होता है, नवरात्रि ना ये क्या होती है। तो मेरे को एक फ्रेंड ने बताया, तो मैं तो आप सबको उसकी भी मुबारकबाद दूंगी कि आप सब भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी नवरात्रि की पूजा दुर्गा माँ की पूजा है आई थिंक, और दशहरा भी है, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक। मेरे ख्याल से अब तो ख़त्म भी हो गया होगा, मैं लेट हो गई, पर हाँ मुझे भी अपनी दुआओं में आप लोग याद रखिएगा। और तू बोलती है कि दशहरा आ रहा है, तुम्हें क्या मालूम कि काली साड़ी पहनते नहीं पहनते और पीली साड़ी पहनते नहीं पहनते। तो सबसे पहले तो तू अपना मज़हब बताना। तू कभी बोलती है क्रिश्चियन, कभी बोलती है तू मुसलमान, कभी बोलती है हिंदू, तो तू आखिर में है कौन। वैसे तो हम सारे ही मज़हब की इज़्ज़त करते हैं क्योंकि हमें किसी मज़हब को बुरा बोलने का तो कोई हक़ है नहीं, है ना हिंदू मज़हब को, ना क्रिश्चियन मज़हब को, और ना ही हमारे मुस्लिम मज़हब को। हम किसी मज़हब को बुरा नहीं बोलते। पर हाँ, तू जो इधर से उधर मज़हबों में जो तू घुसी भी है और तू नाच रही है ना, तो तू ये बता कि तू आखिर कौन से मज़हब से तेरा ताल्लुक़ है। सबसे पहले तो ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है, और ये बात जाननी इसलिए ज़रूरी है ताकि तेरे को उस मज़हब की जो है ना वो अहमियत पता लगे और तू उस मज़हब के अकॉर्डिंग ही जो है ना वो अपनी बातें किया करे। क्योंकि तू ऐसा जो है ना वो तू बिल्कुल नहीं करती, तेरे दिल में जो आता है तू वो सारी बातें करती है ना। किसी को भी गाली दे देगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, झूठी मक्कार, तू बोलती है कि मैंने मंडे का नहीं बोला था, 10 बार तूने मंडे बोला है। पर वही बात है ना, तू होश में रहे तो तेरे को पता हो कि तू क्या बात बोल रही है क्या बात नहीं बोल रही, पर तू होश में रहती नहीं। तो बहन छी, तू बहन होगी क्या मेरी? तो ए औरत तू जो है ना होश में रहे तो तेरे को पता हो कि तू क्या बात बोल रही है। अब तू होश में रहा कर ताकि तेरे को पता हो, वरना तू जाकर अपनी पिछली वीडियो देख, जो गुजर गया ना वीक, उसकी जाके तू वीडियो देख, और जो उससे पहले भी वीक गुजर गया ना उसकी भी जाके तू वीडियो देख कि तूने कितना मंडे का एक पूरा लाइन जो है वो खींचती हुई तू आई है। उसके बाद तूने बोला है कि सना की गिरफ्तारी जो है वो फ्राइडे होगी, तेरे को मंडे रास नहीं आया तो तू फ्राइडे जो है फ्राइडे के अंदर घुस गए, क्योंकि फ्राइडे तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा जो है ना बाबरकत दिन होता है और
तमाम दिनों पे जो है वो सरदार भी होता है जुम्मा, तो है ना। तो तू अब घुस गई है फ्राइडे पे, और वही सरा सिस्टर की वो बात भी बिल्कुल सही हो गई कि ये आके बोलेगी मैं कब बोली थी कि मैं तेरे को मंडे को बोलूँगी, मैं ऐसा कुछ नहीं बोली थी, मैं तेरे को बस इतना बोली थी कि FIR होगी, है ना। तो ये इस तरह से आके जो है ना ये बातें करेगी जो कि सरासर झूठ होंगी, जो कि पब्लिक को बड़ी अच्छे से पता है। और हाँ, कल की और परसों की हमारी वीडियोस जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये अपने मुंह से अगर नहीं बताती है ना कि 5 साल पहले क्या कांड करके आई है, ये 5 साल पहले कहाँ की हवा खा के आई है, और जो ये इसको इतना पता है ना कि ज़मीन पे सोने की आदत डाल लो, ज़मीन पे सोने की आदत डाल लो, तुम लोग जाने वाले हो ज़मीन पे सो, तो ये सो के एक्चुअली जो है ना वो आ चुकी है ज़मीन पर, तो इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि ज़मीन पे सोने से आखिर होता क्या है ना, तो इसलिए सबको ये बोली जा रही। तो यार आज की वीडियो मेरी यही तकरीबन 10 मिनट की वीडियो हो गई है, तो आज की वीडियो मेरी यही, कल की वीडियो यार लाजमी देखना, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली हैं, ठीक है। तो जो न्यू फ्रेंड आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट करके तो लाजमी जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।